आगे इतना। चलो तो इस प्रश्न को समझते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 5,000 रुपए का कर देना है। कर मतलब कि टैक्स। जैसे कि तुम लोग खरीदते होगे ना, बिस्किट वगैरह खरीदते हो पार्ले जी, तो उसमें कोई भी बिस्किट खरीदोगे, मिक्सचर खरीदोगे, तो उसमें एमआरपी जो दिया रहता है ना, उसी में लिखा रहता है विथ टैक्स इंक्लूडेड, मतलब कि कर के साथ में। जैसे कि अब देखो, सरकार है ना, सरकार पैसा कहाँ से मिलता है? हम लोग देंगे उसी को तो मिलेगा ना। हम लोग जितना कमाएंगे, 5,000 कमाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो है सरकार को देते हैं, सरकार चलाने के लिए। तब तो सरकार कुछ पैसा हम लोग को वापिस देता है, कोई भी काम करता है, जैसे कि स्कूल बनाता है, स्कूल वाले के स्कूल में तुम लोग को टीचर होंगे, उन लोग को हाजिरी देता है, वो कहाँ से देता है? तो कुछ हम लोग टैक्स कटाते हैं, कर कटाते हैं, ताकि वो जो है पढ़ाना सके। तो अभी जो नवोदय पढ़ाने जाते हैं ना, नवोदय पढ़ने जाते हो, तो तुम ही लोग के कर के पैसे में पढ़ाता है। पैसा तुम ही लोग का है, अब उसका फायदा कौन उठाएगा, तुम लोग को जानना है। तो देखो, कितना कर देना है, 5,000 रुपए का कर देना है। कितना कर देना है, 5,000 रुपए का। तो उसने केवल कितना दिया, 250 रुपए ही दिया। तो कर कितना दिया उसने, 250 रुपए। और कितना में दिया, 5,000 रुपए का कर दिया ना। 5,000 रुपए कर कितना दिया, 250 रुपए। 5,000 जो है नीचे में रहेगा। कर का प्रतिशत ज्ञात करना है, कर का प्रतिशत ज्ञात करो, बोला है। देखो, 5,000 का इतना का देना है ना, उसको इसी पे दे रहे हैं। 5,000 को देना, जितना कमाओगे उतना पे तो देंगे ना। तो उसमें कर कितना देता है वो, 250। तो कर 250 देता है, तो 250 जो है ऊपर में रहेगा, तो 5,000 जो है नीचे में। और प्रतिशत निकालना है तो गुणित 100। या फिर 5,000 में अगर वो 250 दे रहा है, तो एक में कितना देगा, 250 को 5,000 हिस्सा में टुकड़ा कर दो। फिर हम लोग को कितना में निकालना है, प्रति 100 में। 100 मतलब 250 गुणित बटे 5,000 गुणित 100। यही है, दोनों सेम। अब इसको हल कर, ये शून्य घटाओ, ये शून्य घटाओ, ये शून्य घटाओ। और पांचे का 5, 5 पचे 25। और 5 गुणित 1 5, और नीचे में 1 है, 1 से भाग दो, क्या आएगा, उतना ही आएगा, 5%। उत्तर क्या आ गया, 5%। समझ में आया ये चीज जो है। यहाँ कहां से कहां तक बोला है, 10 से 34 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या। क्या प्रश्न बोल रहा है, संख्याओं 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कि तुम लोग से मैं पूछूंगा, 1 से 9 के बीच कितना संख्या है, तो एक, मैं 1 से 4 के बीच पूछ रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना। और वही मैं पूछूं कि 5 से 8 के बीच कितना संख्या है, मतलब कि 5 से 8 में कितना संख्या है, बीच में नहीं। बीच में पूछेंगे तो क्या करेंगे, 6 7, दो संख्या है खाली। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता है, आखिरी और शुरू संख्या को घटाएंगे तो 3 आता है। तो अगर बीच का संख्या पूछेगा तो एक और घटाना पड़ेगा, 2। ठीक है। और कितना संख्या आता है 5 से 8 तक, कितना संख्या है, 4 है ना, इसमें 1 2 3 4। लेकिन आखिरी और शुरू को घटाओगे तो क्या आता है, 3। तो उसमें एक जोड़ोगे तो पता चल जाएगा कितना संख्या है। ठीक है। अब देखो, यहाँ कितना है, 34, आखिरी संख्या 34 है, और शुरू संख्या क्या है, 10। और इसमें एक जोड़ोगे तो कितना संख्या वो पता चल जाएगा। उसके बीच वाले अभाज्य संख्या को जोड़ना है ना, लेकिन 10 और 34 को भी तो लिखना है। 10 और 34 को भी लिखना है, लेकिन उसके बीच आने वाली अभाज्य संख्या को लिखना है। अभाज्य संख्या उसके बीच में आना चाहिए। तो कितना संख्या है 34 और 10 के बीच में, कितना संख्या है, 10 11 12 13 14, ऐसे करके गिनते चले रहोगे। तो क्या करोगे, आखिरी संख्या में एक घटाओगे, और 10 घटाओगे शुरू संख्या को, एक जोड़ दोगे। 34 में 10 घटाएगा 24, 24 एक 25 संख्या। अब देखो 25 संख्या आता है कि नहीं, 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये हो गया 34। कितना संख्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 संख्या है ना। अब पेपर में ऐसे लिखते रहोगे तो आधा समय तो इसी में निकल जाएगा। डायरेक्ट वो याद कर लो कि अब ये भूल जा रहे हो तो मान के चलो छोटा संख्या ले लो। 3 से 7 के बीच में कितना संख्या है, तो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना। तो 7 में अगर शुरू में आखिरी में शुरू संख्या घटाओगे तो क्या आता है 4, लेकिन एक्चुअल में कितना संख्या है 5। तो इसमें एक और जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से याद कर लेना छोटा संख्या को देख के, ये फॉर्मूला को भूल भी जाओगे तो टोटल कितना है 25। अब 25 में हम लोग को अभाज्य संख्या को निकालना है। तो देखो, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से भाग जाता है, पहला बात है। और 100 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्या है, 100 से नीचे जितना भी संख्या हो तो अभाज्य है कि नहीं, खाली चेक करने के लिए किसे चेक करते हैं, 2 3 5 7, इन 4 संख्या से भाग देके देखेंगे। अगर इतना 4 संख्या से भाग जा रहा है, 100 से नीचे है और तो अभाज्य नहीं है, और नहीं जा रहा है तो नहीं है। तो देखो 2 है, 2 संख्या से तो ऐसा सभी संख्या भाग जाएगा जो सम संख्या है। सम संख्या मतलब कि जिसका इकाई अंक सम है। तो 10 भी भाग जाएगा, 12 भी भाग जाएगा, 14 भी भाग जाएगा 2 से, 16 भी जाएगा 2 से, 18 भी जाएगा, 20 भी जाएगा, 22, 24, 26, 28, 30, 32 और 34 भी जाएगा। ये तो हो गया। सम संख्या का तो हटा ही दो एक सिरे से, क्योंकि वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम संख्या और अभाज्य संख्या ये है, खाली 2 है। ऐसा जो है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, ये समझ गए। अब देखो कितना से चेक करना है, 2 3 और 5 7। 5 से चेक करने के लिए क्या रहना चाहिए, इकाई अंक या तो 5 रहना चाहिए या तो 0 रहना चाहिए। 5 के पढ़ा पर 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 के 20, 5 के 25। 5 के पढ़ा में तो इकाई अंक 0 आता है तो 5 आता है, तो 0 और 5 आया तो काट, ये 5 आया ये कट गया, 0 वाला तो ऐसे भी कट गया, 25 भी कट गया। ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 और 5 वाले से तो कट गया, जो भी कटना था वो। अब 3 और 7 से चेक करना है खाली। 3 से भाग दो जाएगा 11, नहीं जाएगा। 7 से भाग दो जाएगा 11, नहीं जाएगा। ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। 3 और 7 से भाग नहीं जाता, ये भी अभाज्य संख्या। 3 और 7 से भाग नहीं जाता। 3 से 18, 27, 3 से 18, 27, ये भी 7 से भाग नहीं जाता। ये हो गया। अब देखो ये क्या है, 2 धन 1 अंकों का योग क्या है 3। तो जिसके अंकों का योग 3 से भाग जाता है वो भी 3 से भाग जाता है। तो 3 7 21, 7 21, ये 3 से भाग जाता है, 7 से भी, तो ये हमारी संख्या नहीं है। अब 23 को देखो, 2 3 5, 5 जब 3 से भाग जाता है नहीं जाता, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा और 7 से भी भाग नहीं जाएगा। 7 21, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 27 को देखो, 2 7 9, 9 जो है 3 से भाग जाता है, तो ये 3 से भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 29 को देखो, 2 9 11, 11 तो 3 से भाग नहीं जाता, मतलब ये 3 से भाग नहीं जा रहा। 7 से 7 4 28, तो एक बच जा रहा है, तो 7 से भी भाग नहीं जा रहा, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 1 4, 4 जो है 3 से भाग नहीं जाता और ये भी 3 से भाग नहीं जाता, 3 दाम 30 आता है, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। 7 से चेक करो, 7 4 28, 3 हाथ वो बच जा रहा है शेष का, तो ये भी 3 से 7 से भी भाग नहीं जाता, तो ये भी अभाज्य संख्या। और 33 को देखो, 3 11 33, 3 से भाग जाता है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं। तो किसका प्रतिशत निकालना, संख्या 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्या कितना है, 1 2 3 4, अरे 5, अरे 6 7, 7 अभाज्य संख्या है और टोटल संख्या कितना है
इसमें निकालना, संख्या में निकालना, तो 25 संख्या है तो बटे 25 गुणित 100, तो 25 से कम 25, 25 चौ 100, 10 चौ 28, 28%। कौन सा है देखो, ये आया उत्तर। अब देखो ये सब तो मैं लिख दिया था इसलिए काटा यहाँ पर, लेकिन तुम लोग जब लिखते जाओगे तो क्या लिखोगे, सीधा सा बात, 10 में शुरू करना, तो 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो जो भी खाली क्या करो लिखे 11, 11 अभाज्य संख्या है। 12 को चेक करोगे, 12 तो 2 से भाग जाता है, नहीं लिखोगे। 13, फिर 15 भी नहीं जाता, 17, खाली 18 सम संख्या को तो लिखना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। 17 के बाद क्या आता है, 19, 19 जो है नहीं भाग जाता। 21 देखो, 3 सत्ते 21 आता है, 12 वो भी नहीं जाएगा। 23, 3 सत्ते 21, 21, 23 भी नहीं जाएगा भाग। 25, 25 जाता है भाग। 27, 27 2 7 9, मतलब 3 से भाग जाता है, तो उसको 29, 29 3 या 27 और 9 7 7 28, 7 28, 7 में भी भाग जाएगा। और उसके बाद 31, 31 जो 3 4 30, 7 28, ये भी 7 से भाग नहीं जाता। अब उसके बाद क्या आता है 33, 33 तो 3 से भाग जाता है, फिर 34, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या निकल गया और टोटल कितना है 25 संख्या। 7 बटे 25 गुणित 100, 25 चौक 100, 10 चौक 28। वो सब जब लंबा चौड़ा लिखना है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये विभाज्यता नियम जब पढ़ाया हो ना, अभाज्य संख्या पढ़ाया हूँ, तो उसमें जब पढ़ोगे तब देख, प्रश्न बहुत सिंपल नहीं है। चावल 50 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना से मिलता है 50 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब कि 1 किलो का 50 रुपए, प्रति मतलब 1, प्रति मतलब 1, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम से मिलता है चावल जो है। एक स्टोर ने चावल पर 10% बट्टा, अब बट्टा सुने नहीं हो लेकिन छूट सुने हो, बट्टा और छूट सेम है। जैसे कि तुम लोग 10 रुपए का सामान लेते हो, 1 रुपए का चॉकलेट वॉकलेट या ठंडी चॉकलेट चरनी चॉकलेट दुकान में दे देते ना, दे देते हैं उतना जो चॉकलेट 50 पैसे का चॉकलेट या 25 पैसे का। या फिर कभी गए होगे कहीं दुकान में गए होगे, तो कम से कम कुछ तो छूट देगा। 500 रुपया कहा था थे, 500 रुपया क्या आएगा बोलते हैं टी शर्ट या पैंट को, फिर 400 रुपया में उतर आते हैं, तो 100 रुपया का उठा दिया, छूट दिया ना। 500 रुपया रेट बताते हैं लेकिन 100 रुपया कम करके 400 रुपया बताते हैं, तो उसी को बोलते हैं छूट या फिर बट्टा। ठीक है, अब देखो छूट कितना देता है 10%, 10% मतलब हर 100, अब रुपए का बात है, रुपए का बात कर रहे हैं, तो हर 100 रुपए में 10 रुपए छूट देता है, तो 100 रुपए में 10 रुपए छूट देता है, तो 1 रुपए में कितना छूट देगा 10/100 रुपए। अब 50 रुपए में कितना छूट देगा, 1 किलोग्राम का 50 रुपए है ना, तो अब निकालना क्या है हम लोग को, 1 किलोग्राम का 50 रुपए है, तो अगर छूट देने के बाद कितना रुपया है, तो 50 रुपए में कितना छूट देगा 10/100 गुड़ी 50, तो 5 रुपए छूट देगा। तो अगर 50 रुपए 5 रुपए छूट दे रहा है, मतलब कि 5 रुपए कम कर रहा है, तो कितना रुपए में आएगा 1 किलो जो है 45 रुपए में 1 किलो, 1 किलोग्राम जो है 45 रुपए में आएगा। और हम लोग तो कितना रुपए का सामान खरीदना है, 202.50 रुपए का, 202.50 को 45 रुपए में कई हिस्सा में बांट देंगे, 45 रुपए का कई हिस्सा, तो एक तरीका होगा ये एकीक नियम। ठीक है, समझ में आया ये चीज जो है, तो यहाँ से निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका बताओ, अभी उसका इतना नहीं निकाला हूँ, अब हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत के हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखो 10% छूट मिला, तो किसमें मिलता है बताओ छूट,
पैसे नहीं मिलता है, जैसे कि 500 रुपया मिल रहा था 400 मिल गया तो छूट हो गया, 100 रुपया का छूट मिला तो पैसे मिलता है। तो पहले कितना मिल रहा था, 1 किलो चावल जो है 25 रुपया में 1 किलो। तो अब 10% का छूट मिला, तो किसका 10% छूट मिलेगा, 50 रुपया का 10% छूट। तो 50 रुपए का 10% पहले निकाल लो, कितना छूट हुआ, 10 एकम 10, 10 दहा 100। और काम में क्या में बदलो, गुणा में, तो 10 पंचे 50, तो कितना का छूट मिला, 5 रुपए का। तो 50 रुपए में 5 रुपए का छूट मिला, मतलब 5रुपए कम किया, तो 45 रुपए में अब 1 किलो दे रहा है। ठीक है, 1 किलो का कीमत कितना हो गया, 45 रुपए। ये चीज समझ में आया। 1 केजी का कीमत कितना हो गया, 45 रुपए। या फिर अब इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, 45 रुपए में 1 केजी, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 1/45 केजी मिलेगा। और हम लोग कितना में निकालना है, 202.50 रुपए में, 202.50 में निकालना है, तो 1 रुपए में इतना, तो गुणा कर दोगे, 1/45 गुड़ी 202.50, ऊपर का ऊपर से गुणा, 202.50 भागिए 45। अब इसी को हल करना है, ये तरीका हो गया ना, एक ही नियम और परसेंटेज दोनों को मिला दें। अब देखो, जैसे कि हम लोग क्या होता है, 5 रुपए में अगर एक पेन मिल रहा है, तो 20 रुपए में कितना पेन मिलेगा, तो 20 को 5 से भाग दे देते ना, 5×4 = 20। 5 रुपए में एक पेन, यहाँ कितना मिल रहा है, 45 रुपए में एक पेन। तो हम लोग क्या पूछा है, 202.5 रुपए में कितना किलो मिलेगा, 202.5 में 1 किलो में बांटेंगे, तो 45 रुपए में तीसरा बांटना पड़ेगा 1 किलो में। अब इसको हल करना है, 202.50 रुपए ना है। अब इसको हल करो, अब हल करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। हेलो, इतना तक समझ में आया। अब इसको हल करते हैं, 202.50 बटे कितना है, 45। अब देखो, इसमें दिया है ना, पहले तो सिंपल हल करो। अब देखो, 45 से भाग देने तो नहीं आता, लेकिन 5 से भाग देने आता है। 5 के ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। दशमलव जहाँ पास आएगा ना, दशमलव के बाद का संख्या उतरेगा, वहां पास दशमलव अपने आप उतार देंगे। जैसे कि 5×45, 5×4 = 20। अब ये 2 उतरेगा, तो 5×0। अब 2 के बाद ये 2 उतर गया, तो 5 उतरेगा। अब दशमलव के बाद का संख्या उतरना है ना, दशमलव उतार दो। अब ये हो गया 25, 5×5 = 25। अब ये शून्य उतरेगा, तो 5×0 तो क्या है, 40.50 भागित 9 आया। अब देखो, नियम क्या है बोला हूँ, 3 से भाग जाएंगे, 3 से, और ऊपर में भी 3 से भाग जाएगा, क्योंकि इसके दशमलव, इसके अंकों का योग क्या है, 4, 5, 9, जो कि 3 से भाग जाता है। और 9 से भी भाग जाएगा, सीधा 9 से घटाओ, 9×4 = 36, 4, 5, 9 आ रहा है, मतलब कि अंकों का योग अगर 9 से भाग जा रहा है तो 9 से भाग जाएगा, तो 9×4 = 36, 40 में 36 घटाया 4। अब दशमलव के बाद की संख्या उतारेगा, तो दशमलव लगा दो, तो क्या उतरेगा, 45, ना पर 6, 45। ठीक है, अब क्या उतरेगा, शून्य, तो 9×0 = 0। लेकिन ऐसा आंसर दिया है कि किसी में 4.50 नहीं दिया है ना, तो इसको क्या में बदलोगे, क्या में बदलोगे जी, भिन्न में बदलोगे। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या बोलते हैं, 450 दशमलव के बाद 2 संख्या, मतलब कि 2 जीरो, ये जीरो जी जीरो कट गया। अब इसको 5 और 5 से कट रहा है, 5×2 = 10, 5×9 = 45, तो 9 भागित 2, 2×4 = 8। भाग फलाकर उसको साइड में लिखते हैं, अब भाजक को नीचे में, और 2×4 = 8, 9 में 8 घटाओगे शेष पर क्या आएगा, 4 सही 1/2। क्या उत्तर आ गया,
ठीक है। 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणज निकाल। संख्याओं में 11 के गुणज का प्रतिशत निकालो। किसका प्रतिशत निकालना है? 11 के गुणज का। और कितना से कितना तक के बीच में? 1 से 100 तक के बीच। तो 1 से 100 तक नीचे में संख्या कितना आएगा? 1 से 100 तक में कितना संख्या है? 100 माइनस 1 धन 1। 100 में 1 घटाओगे 99, 99 में जोड़ गए 100। तो अभी संख्या आते हैं तो नीचे में 100 आ जाएगा। इस संख्याओं में निकालना है, 100 तक की संख्याओं में प्रतिशत। तो जिसमें निकालना है वो नीचे में रहेगा। अब क्या हुआ है? 11 के गुणजों का प्रतिशत और भी एक संख्या तक के संख्या के बीच का। तो 11 गुणा निकालो। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंचे 55, 11 छक्का 66, 11 70, 11 अठे 88, 11 नए 99। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? 11 एकम 11, 11 से 22, 11 33, 11 से 44, 11 से 55, 11 से 66, 11 से 70, 11 से 34, 11 नए 99, 11 दहाम 110। 11 दहाम में से 110 चला जाता है, 100 से बड़ा हो गया। तो 1 से 100 तक का निकालना है ना। तो 11 निया 99। तो कितना संख्या है? 9। तो 9 जो है ऊपर में आएगा और गुणित 100। 100 में 100 भाग दोगे 1 आएगा। 1 गुणित 9, 9, 9%। समझ गए? और थोड़ा बहुत ऊपर से जान सकते हैं। अब देखो, प्रश्न ऐसा सिंपल से दे दिया रहेगा, इसको प्रतिशत में बदलो। तो पहले से इसको हल कर लोगे तभी तो प्रतिशत में बदलोगे। तो देखो, 1 - 1/4 + 2। तो पहले क्या हल करते हैं? ब्रैकेट को हल करते हैं। कोष्ठक को पहले हल करते हैं। 1/4 है और ये क्या है? 1/2। तो पहले क्या करते हैं? नीचे को बराबर करते हैं तब तो हल करते हैं ना। ये 4 है तो 2 के पहाड़ा में 4 का बाटा है, 2 दूनी 4। तो ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिए तो एक आ गया 2/4। अब नीचे नीचे में दोनों को 4 आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं? एक साथ लिख सकते हैं। भाई ब्रैकेट को ही हल कर रहे हैं, इसको अलग हटा दो 1 - 2। दोनों के एक साथ लिख सकते हैं 4। और यहाँ पर क्या आ गया? 1। और यहाँ पर क्या आ गया? 2। 1 + 2 3/4। तो 1 ऋण 3/4। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या रहता है? बटे में 1 रहता है ना। किसी को भी 1 से भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 4 है और ये 1 है तो दोनों के एक साथ तो रख नहीं सकते। अब क्या करोगे? इसको भी 4 बनाओगे। कैसे बनाओगे 4? इसमें 4 गुणा कर दो, 4 एकम 4, ऊपर से भी 4 गुणा कर दो। तो अब क्या आ गया? 4 - 3/4/4। अब दोनों के नीचे में सेम आ गया तो उसको एक साथ लियो 4। 4 - 3 बराबर 1/4। ये हो गया। इसको हल किए तो ये आया। वो प्रतिशत में बदलो। तो 1/4 को प्रतिशत में बदलो। निम्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोला हूँ? गुणित 100 करना है। तो 4 दूनी 8, 10 में 8 घटाए 2, 4 5 6 20। तो कितना है? 25%। इसका उत्तर क्या आएगा? 25%। समझ गए? पढ़ाना पड़ेगा इसका ऑप्शन। एक मिश्र धातु। अब देखो, तुम लोग अगर कुछ सामान होगा वो प्योर चांदी का नहीं बना तो जैसे चांदी जो है प्योर चांदी का नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ मिलाते हैं। और जैसे कि कपड़ा रहता है कि कपड़ा भी है, ये प्योर कॉटन नहीं रहता, प्योर सूती नहीं रहता, कुछ और मिला के बनाए रहते हैं ना। तो दो चीज मिक्सअप करके जब बनाते हैं ना उसी को बोलते हैं मिश्र धातु या फिर एलॉय इंग्लिश में। अब इसमें क्या आपको मिला रहा है? लोहा और निकल। निकल एक धातु होता है लोहा टाइप का ही, नहीं जानते तो जानने की जरूरत नहीं है। दोनों को मिलाकर बनाया गया है। 80 किलोग्राम मिश्र धातु, 80 किलोग्राम के मिश्र धातु में निकल का भार कितना होगा? तो हम लोग का निकल का भार निकालना है। तो देखो, मिश्र धातु लोहा कितना है? 80%। ठीक है। और निकल कितना है? दोनों मिला के बना है ना निकल। अब 80% लोहा है तो टोटल कितना रहता है? 100%। निकल जो है जाहिर सी बात है 20%। ठीक है, मिला दिया है। तो 80 किलोग्राम मिश्र धातु का तो लोहा निकल मिला के क्या बनाते हैं? 80%
निकल और 20% 100% मिश्र धातु मिलाएंगे, बनाएंगे दोनों मिला के मिश्र धातु। 100% का मान क्या दे दिया है, मिश्र धातु 100% में ना देके कितना दिया है, 80 किलोग्राम। प्रतिशत में तो ये 100% होता है मिश्र धातु का, तो ये 20% किसका है, तो मिश्र धातु में 20% का, मिश्र धातु में, मिश्र धातु में 20% निकल है ना, 20% निकल है, या फिर मिश्र धातु का 20% निकल है और 80% लोहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग मिश्र धातु का ही 20% क्यों निकले, क्योंकि इसमें मिश्र धातु में निकल का भाग निकालना है, तो निकल को निकालना है ना, तो मिश्र धातु का 20% क्या है, निकल है। दोनों मिला के 100% बनाते हैं मिश्र धातु, 80% लोहा और 20% तो मिश्र धातु का 20% क्या है, निकल। तो मिश्र धातु कितना है, अगर एक्चुअल में वैल्यू में देखें तो 80 है, और इसमें देखेंगे तो 100% है। तो हम लोग अब केजी निकालना है ना, 80 केजी में निकालना है, कितना निकलना है, 80 का 20%, 80 गुणित 20/100, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 2 अट्ठे 16, 16 केजी उत्तर। समझ गए इस चीज को। अब देखो, अब दूसरा तरीका ये है, 100% मिश्र धातु तो हमेशा 100% रहता है, ठीक है, और 100 जो है 80% है, मतलब 100% जो है 80 है, 100% है ना मिश्र धातु, तो 1% कितना होगा, 80/100। अब हम लोग किसका निकालना है, 20%, तो 20 बराबर कितना होगा, 80/100 गुणित 20, 20 से कम 20, 20×100 और 5, ये 16 के जो 16×5 80, इसमें भी 16 आएगा। और वहीं पर लोहा का मान निकालने के लिए बोला था, तो लोहा का तो क्या निकाल देते हैं, मिश्र धातु का 80% लोहा है, वही तो बोल रहा है ना, मिश्र धातु का 80% जो है लोहा है। दोनों में से किसी को निकालने के लिए बोल सकता है ना, तो मिश्र धातु कितना है, 80 केजी, उसका 80% मतलब कि 80 गुणित 80/100, शून्य 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 शून्य, अठे 64, 64 केजी लोहा है और 16 केजी निकल है, और 64 और 16 को मिलाओगे तो कितना होगा, 80 किलोग्राम, और दो ही चीज से मिलकर बना है। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हेलो, समझ में आया कि पढ़े ना। एक मिठाई में 40% चीनी है, कितना प्रतिशत चीनी है, 40%। और ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी है, तो देखो 40% मिठाई का, मिठाई का कितना प्रतिशत चीनी है, 40% बराबर चीनी है, तो मिठाई का वजन कितना हो गया, 4.8 किलोग्राम। तो 4.8 किलोग्राम का मिठाई की जगह हम डाल दिए, 4.8 किलोग्राम का 40% चीनी है, सिंपल सा बात है। तो 4.8 को गुणित किलोग्राम का घटा दो, 40/100, हल करो इसको, शून्य में शून्य गया। अब देखो इसको हल करो, 4×8 = 32, 4×4 = 16, 16×3 = 192, ठीक है हुआ। दशमलव के बाद कितना संख्या, 1, दशमलव के बाद एक संख्या। अब 10 से भाग देते हैं, तो एक शून्य वाले से भाग दे रहे हो, दशमलव को एक आगे खिसका देता है, याद है, ये दशमलव जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो 1.92 किलोग्राम चीनी। समझ में आया एक चीज जो है। हेलो, अब देखो दूसरा तरीका क्या है, 40/100, तो 100 ग्राम या 100 किलो में, इसका मतलब क्या है, 100 में से 40 पाया है, तो 100 किलोग्राम में 40 किलोग्राम वो है,
सिंपल समझो। तो 100 किलोग्राम में मिठाई में 40 किलोग्राम चीनी है। हम लोग को चीनी का संख्या निकालना है ना। 100 किलोग्राम मिठाई में 40 किलोग्राम चीनी है, तो पहले 1 किलोग्राम में निकाल दो, तो 40 भागी 100 किलोग्राम चीनी होगा 1 किलोग्राम में, लेकिन हम लोग को एक में पूछा है क्या, 4.8 किलोग्राम में पूछा है। तो 40/100 गुणित 4.8, यही ना लिखने के लिए। ये एक ही नियम का तरीका होगा। समझ गए? हेलो।